96% of people who are watching our podcast have not yet subscribed. So, if you're liking our podcast, please do subscribe and hit the bell icon so that you don't miss any of our videos and podcast. So, today podcast is all about kids' physical development and milestone achievement. At what age they achieve physical development and how a therapist can help. So, for that, today we have Arzu. She is a pediatric physiotherapist and she'll be telling us everything about the physical development of child, how they can crawl, how crawling is important, how walking is important, when to achieve, and how a good therapist can help in that. So let's listen from her. Hi, Arzu. How are you? Thank you so much for coming in. You are a pediatric physiotherapist. What actually are they, and what is the role of a pediatric physiotherapist in development of a child? Hi Garima, thanks for having me here. It's wonderful to see you in person. When we talk about physiotherapy, so it's about the physical development, right? And when we are saying pediatric physical therapy, that means बच्चे के डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट में हाउ कैन वी इनहांस दैट राइट सो इट इन्वॉल्व्स मसल स्ट्रेंथ इट नीड्स कोऑर्डिनेशन बैलेंस सो ये सारे डोमेन्स पे हम वर्क करते हैं so that child is able to achieve his age appropriate milestones which are physical development milestones. So that is the role of physiotherapy in children. So, what all delays you see and how you deal with them? Like, मतलब कैसे पता चलेगा कौन सी एज से हम लोग करें कि फिजिकली जैसे बच्चा 1.5 साल का हो गया नहीं चल रहा? Is it a delay and how your role comes into play? Sure. So I will definitely like to talk about कि डेवलपमेंट फिजिकल है क्या, राइट? हाँ. तो हमें पता है कि एक सर्टेन एज पे कुछ माइलस्टोन्स बच्चा अचीव करने लग जाता है. Right. तो अगर आप देखो तो 3 months ओल्ड में चाइल्ड स्टार्ट्स गेटिंग सब हेड कंट्रोल. जब आप बच्चे को गोद में उठाते हो तो बच्चा, हम कहते हैं ना, गर्दन संभालने लगता है. Right. 5 महीने में बच्चा काफी अच्छे कंट्रोल से टर्न करता है. अगर आप मदर उधर से मूव कर रही है तो उसको देख रहा है और थोड़ा सा सिटिंग आने लगता है उसका. तो दीज आर द माइलस्टोन्स जो हम नेक कंट्रोल की बात कर रहे हैं, या किस एज में बच्चा बैठना शुरू करता है. Right. तो 5 months में चाइल्ड स्टार्ट सिटिंग विद सपोर्ट, जैसे बच्चे ने अपने दोनों हाथों पे वजन लिया और कुछ सेकेंड्स के बैठने लगा, बट Right. उसके हाथों को अभी वो सपोर्ट में यूज कर रहा है क्योंकि ट्रंक में या कोर में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती जाती है, बच्चा चीजों को रीच आउट करने लगता है, राइट? चाइल्ड स्टार्ट्स रीचिंग. सिमिलर वे मसल्स की स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है. तो हम बोलते हैं कि 8th मंथ तक बच्चे की सिटिंग काफी अच्छी आ जाती है. सिमिलरली जब बच्चा फ्लोर पे है तो बहुत मूवमेंट करने लगता है, राइट? 3 महीने में अगर हम बोलें कि कुछ टॉयज हैं या मदर बच्चे को नैपी चेंज कर रही है तो बच्चा अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है. तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बोलते हैं, रीचिंग आउट फॉर टॉयज और समथिंग. जो 3 महीने का माइलस्टोन है, ये अचीव होना चाहिए उस एज पे. अगर हम ये देख रहे हैं कि ये इनिशियल माइलस्टोन्स अचीव नहीं हो रहे हैं, मान लो 5 months तक नेक कंट्रोल नहीं आया है बच्चे का, राइट? नेक बहुत वॉबली है या बच्चा चीजों को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है. 6 to 8 months तक अगर बच्चा पलटी नहीं मार रहा है, जैसे हमने बच्चे को सीधा लिटाया बच्चा उल्टा हो जाता है, या उल्टा लिटाया सीधा हो जाता है, तो दैट इज रोलिंग. रोलिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन. तो अगेन वी आर चेकिंग ऑन दैट माइलस्टोन कि हाउ द रोलिंग इज हैपनिंग. सिटिंग को हमने जैसे कहा, सिमिलरली 9 to 10 months में चाइल्ड स्टार्ट्स कमिंग ऑन ऑल फोर. जब मैं ऑल फोर बोलती हूँ, जैसे हम हिंदी में बोलेंगे घोड़ा बनना, क्वाड्रीपोड पोजीशन. फिर बच्चा आगे खिसकने लगता है, क्रॉलिंग करने लगता है. उसको किसी चीज तक पहुंचना है तो ही क्रॉल्स एंड रीचेस. तो इसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग ऑन हैंड्स एंड नी. पे आकर बच्चा आगे मूव कर रहा है. तो ये हमारे अगेन उसके बाद क्या होता है, तो दिस इज लाइक अ हायरार्की हाउ द कंट्रोल इज हैपनिंग फ्रॉम हेड टू टो. तो हमने शुरू किया हेड कंट्रोल से, फिर बच्चा रीच आउट कर रहा है, रोल कर रहा है, टमी पे आके घोड़ा बन रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है. उसके बाद चाइल्ड इज वेरी एक्साइटेड टू स्टैंड, तो दे पुल ऑन टू फर्नीचर एंड दे स्टार्ट स्टैंडिंग. तो 1 year में बच्चा अच्छे से खड़ा होने लग जाता है, फर्नीचर को पकड़ के चलने लग जाता है, विच इज कॉल्ड क्रूजिंग. उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग. तो जब हम इन इंडिपेंडेंट माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो उसमें एक रेंज रहता है. जैसे अगर मैं स्टैंडिंग और वॉकिंग की बात करूं तो 12 से 15 महीने में बच्चा वॉक करना चाहिए.
Okay. इफ अ चाइल्ड इज नॉट वॉकिंग बाय द एज ऑफ 18 months, जैसे आपने Right. बोला, दैट इज अ रेड फ्लैग, Okay. राइट? तो हमें ये समझना है कि उसके माइलस्टोन्स डिले क्यों है. दैट्स अ स्टेज वेयर यू नीड पीडियाट्रिशियन एडवाइस और यू नीड Right. टू मीट अ फिजियोथेरेपिस्ट. सिमिलरली उससे पहले भी पता चल सकता है, लाइक 9 months में, इफ अ चाइल्ड इज नॉट सिटिंग येट. Right. तो इसलिए हमें नॉर्मल माइलस्टोन्स पता होना जरूरी है, और वेन एवर देर इज डिले वी आर गोइंग टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस. You said crawling, but अभी crawling के लिए बहुत डिबेट है कि is it a normal good milestone, और अभी इसको बोलते हैं कि नहीं, crawling is not that important also. या So crawling is important or not, because मतलब parents they don't take या effort also कि हम बिल्कुल. बच्चों को crawl कराएं या नहीं. या अच्छा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, and some parents are very फिरकी ऑल्सो कि गंदा राइट, बहुत हो गंदा हो जाएगा. जाएगा हाँ, फ्लोर गंदा पे, हो जाएगा राइट? फ्लोर पे, एक्चुअली उसको ट्रू. साफ करो तभी नीचे बिल्कुल. लगाओ, या फिर मैट बिछा के ही क्रॉल यस. कराओ. सो इज या क्रॉलिंग रियली अ गुड माइलस्टोन, इज इट वेरी रिक्वायर्ड? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो अगर मैं बोलूँ, इट्स लाइक अ प्रीकर्सर, इट इज सो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन. क्रॉलिंग से जो हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सी व्हेन वी आर अचीविंग दीज माइलस्टोन्स, सो ब्रेन इज डेवलपिंग इन सर्टेन वे. तो जब हम डेवलपमेंट की बात करें, उसमें बहुत सारी सेंसेशंस भी हैं. तो व्हेन अ चाइल्ड इज क्रॉलिंग, तो जैसे आपने बोला, वो जो गंदा हो जाएगा या टेक्सचर जो पेरेंट्स को बहुत वरी होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर सेंसरी डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा कितने टेक्सचर्स को टच करके फील कर पा रहा है. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. उसके अलावा जब बच्चा क्रॉल करने लगता है, तो उसके हाथों पे बहुत देर वजन रहता है, राइट? दे हैव टू टेक देयर बॉडी वेट ऑन देयर हैंड्स, जिससे उसकी शोल्डर गर्डल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, अपर बॉडी विल हैव मोर स्ट्रॉन्ग. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप बिलीव कीजिए कि क्रॉलिंग इज द फाउंडेशन फॉर राइटिंग. हाउ? रियली? यस. हाउ? तो व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स क्रॉलिंग, तो वेट शिफ्ट्स होते हैं. जैसे आप हमारे हैंड देखो, जब बच्चा हाथ होंगे उसके बिल्कुल फ्लैट हैंड होते हैं, राइट? ओके. और वेन एवर यू आर यूजिंग समथिंग, आपने एक टॉय पकड़ा और चीज़ें मुंह में डालना शुरू किया, फिर हम चाहते हैं 3 साल में वो पेंसिल पकड़ने लगे, स्पून से खाने लगे, दैट इज द लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द हैंड मसल्स. तो व्हेन चाइल्ड इज क्रॉलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल शोल्डर गर्डल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस पर वेट पड़ रहा है. दूसरा, वेट शिफ्ट हो रहे हैं. तो क्रॉलिंग में एक हाथ पे वजन गया, एक पैर पे, फिर शिफ्ट हुआ. तो वेन एवर देर इज वेट शिफ्ट, अ लॉट ऑफ आर्चेज ऑफ हैंड्स आर डेवलपिंग. हमारे हैंड में जैसे हम पैर की आर्चेस की बात करते हैं, सिमिलर वे वी हैव वेरी स्मॉल मसल्स इन द हैंड, जिनको हम इंट्रिंसिक यानी हाथ के अंदर की मसल्स बोलते हैं. दीज मसल्स आर द फाउंडेशन ऑफ फाइन मोटर स्किल्स. तो अगर एक बच्चा मेरे पास आता है हु हैव हैंड राइटिंग इश्यूज, बच्चा पेंसिल ग्रिप अच्छी नहीं है, तो आई विल गो बैक टू द फाउंडेशन टू चेक कि उसकी शोल्डर गर्डल की स्ट्रेंथ कैसी है. तो क्रॉलिंग इन दैट सेंस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा जब हम क्रॉलिंग की बात करते हैं, इट इज रेसिप्रोकल मूवमेंट, राइट? कि राइट हैंड आ रहा है तो लेफ्ट आगे ला रहा है, राइट? तो दिस इज अ क्रॉसिंग इज हैपनिंग एट द ब्रेन लेवल, जिसे हम मिड लाइन क्रॉसिंग बोलते हैं. It is such an important skill because this tells the lot of connections between right and left brain are happening. तो हमारे ब्रेन एक राइट साइड है, एक लेफ्ट है, और उसके बीच बंडल ऑफ न्यूरॉन्स है. व्हेन आई से न्यूरॉन्स, यू कैन से जो कनेक्टर्स हैं, राइट. दो, दैट्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी क्रॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, क्योंकि तब कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है कि मैं राइट साइड से कोई चीज लेफ्ट साइड भी ले रही हूँ. सी आई एम क्रॉसिंग माई मिड लाइन, ये मेरी बॉडी की मिड लाइन है, एंड दैट इज हैपनिंग एट द ब्रेन लेवल. इट हेल्प्स इनटू हैंड डोमिनेंस. तो आप बिलीव कीजिए, इतने सारे बाद के माइलस्टोन्स हैं विच डिपेंड्स ऑन दैट. एंड अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो हम पेरेंट्स उनको इनकरेज कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि करना चाहिए. सी व्हाट हैज हैपन, लाइक नाउ वी आर मूव फ्रॉम बिग प्लेसेस टू स्मॉल, वी हैव फर्नीचर इन द हाउसेज, और कई बार हम वो शायद ऑप्शन नहीं दे पाते हैं बच्चे को फ्लोर पे रहने का. तो फ्लोर मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा है, गिव हिम लॉट ऑफ टमी टाइम. ठीक है, बच्चे को आप पेट के बल लिटाओ. बहुत स्टार्टिंग एज से ही शुरू कर सकते हैं ये, ताकि उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हो जाए. अगर हमने सीधा ही बच्चे को बैठा दिया या खड़ा कर दिया, तो चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द ऑप्शन टू यूज हिज शोल्डर, अपर बॉडी स्ट्रेंथ और कोर मसल्स. इसकी वजह से वो स्ट्रेंथ ही नहीं डेवलप कर पा रहा है कि वो क्रॉल कर पाए एंटी ग्रेविटी. तो बच्चे को आप घोड़ा बनाओ, पेट के बल जब लिटाया तो हैंग द टॉयज एट आई लेवल, चाइल्ड विल ट्राई टू रीच एंड ग्रैब दैट. तो ऑटोमेटिकली वो मसल्स स्ट्रेंथन होने लगेंगे. बट या कई बार ये हो सकता है कि बच्चे की मसल्स वीक हैं ड्यू टू सम डेफिसिट.
राइट? Right. उस सिचुएशन में यू मे नीड अ थेरेपिस्ट इंटरवेंशन ऑल्सो, कि मुझे किस तरीके से उन मसल्स पे वर्क करना है। बट ये मसल्स वीक हैं, ये तो बहुत लेटर स्टेज पे पता चलेगा पेरेंट्स को, इजंट इट? नहीं, इट कैन एक्चुअली यू कैन कम टू नो एट वेरी यंग एज ऑल्सो। ओके। तो जब मैं मसल वीक की बात करती हूँ या स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो एज अ थेरेपिस्ट आई वुड सी। एक होती है मसल टोन, एक ओके। है स्ट्रेंथ। तो जब मैं टोन की बात करती हूँ, इट इज लाइक टेंशन इन द मसल्स। ओके। हमारी मसल्स में कुछ टेंशन है, दैट्स व्हाई वी आर मैनेजिंग एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स, राइट? हम राइट। हमेशा नीचे गिर नहीं जा रहे हैं। हम्म। तो एक रेस्ट पे भी हमारी मसल्स में एक टेंशन है, इट इज लाइक इलास्टिक, और एक अप्रोप्रिएट टेंशन है। अगर एक बच्चे की ये टेंशन ज्यादा या कम है, मसल टोन, तो अगर कम है तो आप ये मानो अगर कोई इलास्टिक है जो लूज है, अब मुझे एक लूज इलास्टिक को वर्क करना है तो यू नीड मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि वो ढीला है। कई बार ये फील कर सकते हो कि मसल्स लूज है बच्चे की, उसको हम लो मसल टोन या फिर हाइपोटोनिया, हाइपो मतलब टोन कम है। टोन कम, राइट। इसी का अपोजिट हो सकता है हाइपरटोनिया, जब बच्चा बहुत स्टिफ है, जब टोन ज्यादा है। ओके। इन दोनों सिचुएशन में ही मसल्स उतने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। अगर हाइपरटोनिया है तो हाउ द मतलब मसल्स तो स्ट्रांग है। हाँ, तो डेफिनेटली सच अ गुड क्वेश्चन। तो जब हम हाइपरटोनिया बोलते हैं तो हाई मसल टोन इज नॉट इक्विवेलेंट टू हाई स्ट्रेंथ। जो टोन है, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर्टी, हाउ द ब्रेन इज गिविंग अस सिग्नल्स टू कीप आवर बॉडी स्टिफ और लूज। तो जो हाइपरटोनिया, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो अगर कोई भी वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट हुआ है बच्चे के ब्रेन में, एनी इंजरी हो सकती है, या बर्थ हाइपोक्सिया हो सकता है, जैसे बच्चा हम बोलते हैं ना पैदा होते ही रोया नहीं, 3-4 seconds एंड चाइल्ड डिड नॉट गेट द ऑक्सीजन इन हिज ब्रेन, तो उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। उन सिचुएशंस में मसल टोन एबनॉर्मल हो जाती है न्यूरोलॉजिकली, हाई टोन। तो हाई टोन का मसल का मतलब है कि मसल में अकड़न है। सी, जब मैंने ऐसे अकड़न है, इट डजंट मीन कि मेरे ट्राइसेप्स स्ट्रांग है या मेरे बाइसेप्स स्ट्रांग है। कुछ बच्चे ऐसे स्टिफ हैं, स्टिल दे नीड स्ट्रेंथ। तो कोई टाइट चीज है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, और ढीली है तो भी नहीं हो पाएगी। इन दोनों सिचुएशन में ही माइलस्टोन्स डिले हो सकते हैं। तो इसमें आप कैसे इंटरवेन करते हैं? तो डेफिनेटली एक बहुत क्लिनिकली इवालुएशन करना पड़ता है। अगर हम देखते हैं कि मसल टोन हाई है, तो Right. मसल टोन हाई है तो देर इज नॉर्मल रेंज विच वी चेक। तो Okay. जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो 9 months चाइल्ड इज इनटू द वूम, फीटल पोजीशन में है। Right. तो आप देखोगे बच्चा जब होता है तो पैदा, तो उसके हाथ फ्लेक्स्ड हैं, लेग फ्लेक्स्ड हैं, इन मसल्स में थोड़ी स्टिफनेस होती है, नेचुरल है, वो नॉर्मल बात है। हाँ। फिर बच्चा किक करने लगता है, बेडशीट मम्मा ने डाल दी उसे हटा रहा है, राइट? और Right. फिर वो मसल्स की लेंथ लेंथ मतलब बढ़ने लगती है। Okay. टिपिकली ये टिपिकल डेवलपमेंट है। लेकिन अगर एबनॉर्मल मसल टोन है तो वो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होगी। अगर बच्चे ने बिल्कुल हाथ की मुट्ठी ऐसे बंद की हुई है, ये थंब अंदर है, तो ये एक साइन है। या दोनों लेग्स बिल्कुल क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, इसको हम बोलते हैं सीजरिंग, लाइक अ सीजर। Okay. बच्चे के दोनों पैर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो दैट विल लुक एबनॉर्मल। या बच्चा पूरी बॉडी को, एक हम बोलते हैं एक धनुष की तरह होता है ना, इसको हम एक पोस्चर बोलते हैं, ऑफिस्टोटोनिक। उस एबनॉर्मल बच्चे को पेट के बल लेटाया और बच्चे का पूरी बॉडी इज लाइक अ सुपरमैन पोज। बच्चे की नेक भी ऊपर है, हैंड पीछे है, तो आपको पता चल जाएगा टोन ज्यादा है। अब इसी का अपोजिट ले, लूज, जो हमने कहा, वो दोनों चीजें हो सकती हैं। लूज में क्या होगा, बच्चा बहुत ढीला है, व्हेन यू लिफ्ट द चाइल्ड यू फील चाइल्ड इज टू लूज। आप उठाते हो तो फील कर पाते हो कि बड़ा फ्लैसिड है मसल्स। तो उन चीजों को हम इवैल्यूएट करते हैं। फ्लैसिड वाले दे आर पीपल वेरी थिन आल्सो, किड्स आर वेरी। कई बार ये हो सकता है, हालांकि हाइपरटोनिया में भी हो सकता है ऐसा, बट ये है कि मसल्स ढीली बहुत होंगी। शोल्डर्स बिल्कुल, इसको हम कुछ साइन बोलते हैं, स्कार्फ साइन, की बच्चे के मैंने हाथ को यूं किया और पूरा टर्न हो गया, राइट? देखो मेरा हाथ यहाँ से इससे आगे नहीं जा रहा क्योंकि मेरी इतनी टोन है मसल्स में। अब अगर एक बच्चा ढीला है तो क्लिनिकली एज अ थेरेपिस्ट वी हैव फ्यू टेस्ट एंड दैट कैन बी डन एट वेरी यंग एज ऑल्सो। तो उसमें हम देखते हैं कि मसल टेंशन जो है, रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो कम है। दोनों पैर इतने लूज हैं कि यू कैन हैव 180 डिग्री एंगल अगर दोनों पैर मैंने लूज किए। तो एज अ पेरेंट व्हेन दे आर डूइंग मसाज एंड ऑल, यू वुड फील कि ये ढीलापन लग रहा है मुझे। अब उस सिचुएशन में डेवलपमेंट डिले हो सकता है। You said tummy time.
So हम tummy time कब से start करना? How important is that in respect to developing strength, tone of the muscle, and how it actually helps in overall? तो टमी टाइम इज यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, इवन अगर 10-15 डेज भी बेबी है यू कैन स्टार्ट Right. एज यंग ऑल्सो। कई बार होता है कि जब आप टमी टाइम शुरू कर रहे हो, बच्चा शुरू में मे बी कंफर्टेबल ना हो, तो लेट मी से व्हाट टमी टाइम इज। जब आप बच्चे को टमी पे लिटा रहे हो, Right. तो व्हेन आई एम सेइंग टमी टाइम ओनली ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स, जब बच्चा जाग रहा है। जाग रहे हैं, अब right. अगर बच्चा सो रहा है तब हम उसको पेट के बल नहीं नहीं लिटा रहे हैं, लिटाएंगे। लिटरली एक्चुअली नहीं लिटाना ही है। तो जब भी मैं पेरेंट्स को टमी टाइम बोलती हूँ, सो समटाइम्स दे से हाँ मेरा बच्चा पेट के बल ही सोता है, तो दैट इज नॉट टमी टाइम। सुलाना नहीं है because बिल्कुल, उससे वो sudden infant यस death syndrome हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। Yes. तो टमी टाइम यू आर डूइंग इन द वेकिंग आवर्स। Right. टमी टाइम इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ इन द नेक मसल्स, शोल्डर। सबसे पहला जो माइलस्टोन है, जो बच्चा पेट के बल लेटता है, अपनी नेक ऊपर उठाता है, ये Right. हमें 2 महीने 3 महीने से दिखना शुरू हो जाना चाहिए। तो इफ वी आर नॉट गिविंग द ऑप्शन टू द चाइल्ड टू लाई ऑन टमी, तो ये मसल्स में ताकत नहीं आ रही है, राइट। तो टमी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, Right. और वो हम बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। मान लो बच्चा बहुत कंफर्टेबल नहीं है, डू इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर बच्चे को गोदी में ले लो या शिफ्ट कर दो, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू एक्सेप्ट दैट पोजीशन इनिशियली। Right. फिर आई लेवल पे आप बहुत सारे लाइट एंड साउंड टॉयज, बेबी जिम्स आई लाइक इन दैट Gyms, पार्ट, yes, yes. कि चाइल्ड हैज समथिंग टू ट्रैक ऑन, है ना, कि उसको देखेगा तो नेक को उठाएगा, स्टिमुलस हैज टू बी देयर। Yeah. हमने सीधा लिटा दिया, चाइल्ड डजंट हैव समथिंग टू लुक ऑन, आई डोंट हैव स्ट्रेंथ टू लिफ्ट अप, समथिंग ब्राइट कलर्स और साउंड्स शुड स्टिमुलेट द ब्रेन। इससे कॉज एंड इफेक्ट भी डेवलप होगा। बच्चा देखता है चीज उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो इससे Right. आई कॉन्टैक्ट, आई ट्रैकिंग, आई डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट You है। said eye contact. How important is eye contact? Very important. See, when we are talking, right? If I'm looking at you, even if I'm not talking, you are feeling connected, right? Yeah. And कई बार हम बोलते हैं you don't need many words. There are a lot of gestures and body language. Agree. तो सिमिलरली इज द आई कॉन्टैक्ट। सो वी से जब बच्चा बोलना शुरू नहीं करता, खेलना शुरू नहीं करता, सबसे पहले एक वो सोशल स्माइल और आई कॉन्टैक्ट देना शुरू करता है। Right. तो बच्चा सीधा लेटा है, आप उसकी नैपी चेंज कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, चाइल्ड इज जस्ट लुकिंग एट यू। And if the child is not doing. यस, इफ चाइल्ड इज नॉट डूइंग, पहले तो हमें ये चेक करना है इस चाइल्ड इज एबल टू सी इट और नॉट, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पार्ट चेक करना है, वेयर यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। देयर आर फ्यू टेस्ट टू दैट ऑल्सो, जिसमें हमें देखना है कि बच्चा ट्रैकिंग भी कर पा रहा है कि नहीं, मतलब क्या मैं ये चीज देख पा रही हूँ। तो न्यू बॉर्न बच्चों का विजन इज लाइक वेरी लेस, 6 इंचेस। Right. तभी हम बोलते हैं पेरेंट्स को अपनी गोदी में लो और बच्चा आपका फेस देख पा रहा है। धीरे धीरे ये विजन बढ़ रहा है। उसके बाद अगर कोई चीज मूव कर रही है, बच्चा उसे ट्रैक कर रहा है, साइडवेज देख रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है, इस तरीके से ब्रेन के कनेक्शन बन रहे हैं। तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट लुकिंग इनटू योर आईज, दैट हैज अ सोशल पार्ट। मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, दैट इज अ विजुअल रिफ्लेक्टरी थिंग, राइट। Yeah. उसके लिए वी डेफिनेटली नीड द टेस्ट। देयर आर डिफरेंट टेस्ट टू चेक कि आई विजन कैसा है। बट आई विजन इज फाइन, बट स्टिल चाइल्ड इज नॉट लुकिंग एट यू, या स्माइल नहीं दे रहा Right. है, अपने नाम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये आ जाता है सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट में। Okay. तो जैसे अभी तक हमने बात की फिजिकल डेवलपमेंट की, Right. राइट, मेरी स्ट्रेंथ है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, बट टू लुक एट समबडी, टू रिस्पॉन्ड टू नेम, यू Names. नीड दैट सोशल डेवलपमेंट। तो ब्रेन इज डेवलपिंग इन ऑल द एरियाज, Areas. लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का। तो इफ यू आर सीइंग दी साइंस, आई कॉन्टैक्ट बच्चा नहीं दे रहा है या नाम से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दीज कुड बी वेरी अर्ली साइंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले, तो दैट ऑल्सो Okay. नीड टू बी चेक्ड अपॉन। Or this could be sign of autism. Many times, yes. तो when we say कि आई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ओनली वन वे आई कैन डायग्नोस अ चाइल्ड हु हैज ऑटिज्म और नॉट, बट हम रेड फ्लैग्स बोल सकते हैं इन्हें, कि अगर 18 मंथ्स में आप देख रहे हो बच्चा आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, और इसमें ना एक क्लस्टर है, यू आर चेकिंग अ क्लस्टर, राइट। कुछ 4-5 चीजें हैं जो बच्चा नहीं कर पा रहा है। बच्चा सुन पाता है, एरोप्लेन गया या म्यूजिक कोकोमेलन चला तो भाग के गया, बट इफ यू आर कॉलिंग योर चाइल्ड एंड चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसको हम नेम कॉल बोलते हैं। तो Okay. बच्चे ने टर्न नहीं किया या अपने खेल में ही बिजी रहा,
फिर आई कांटेक्ट भी, सोशल स्माइल नहीं आ रहा है, राइट बच्चा अपने ही तरीके के खेल खेलना चाहता है. लाइक इफ चाइल्ड इज मोर ऑक्यूपाइड इन solitary play, maybe I'm doing a lining up of toys ओके or repetitive play which is not involving a person. Generally हम क्या बोलते हैं, a child is very interested to look around what's happening with the people. वो एग्री आपके gestures देखेगा, मम्मा ने ऐसे किया, बच्चा ऐसे ही कर रहा है. राइट बट इफ अ चाइल्ड इज नॉट कॉपीइंग यू और ये क्लस्टर दिख रहा है हमें, तब यस अ रेड फ्लैग जरूर हो सकता है फॉर ASD. या अब हमने सिटिंग की बात करी, क्रॉलिंग की, नाउ स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, कि ये किस एज तक हम सीखें कि इट्स एप्रोप्रिएट, एंड सम किड्स स्टार्ट वॉकिंग ऑन द टोज इन द इनिशियल टाइम, हाउ टू करेक्ट दैट, एंड हाउ थेरेपिस्ट रोल कम्स प्ले. तो जैसे मैंने कहा कि स्टैंडिंग के लिए डेफिनेटली चाइल्ड हैज टू हैव अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज में राइट भी, कोर में भी. तो लगभग 1 2 3 महीने का रेंज तो रहता है. कुछ बच्चे आप देखोगे 1 साल से पहले ही चलने लगते हैं, है ना. कुछ बच्चे 12 महीने में चल रहे हैं, कुछ 15 महीने में चल रहे हैं. तो राइट 12 to 15 months इज ओके इफ अ चाइल्ड इज वॉकिंग. ओके बट अगर मुझे 15 months 16 months तक वॉकिंग इंडिपेंडेंट नहीं मिल रहा है, एंड 18 months इज द डेडलाइन आई से. ओके हालांकि आई मे स्टार्ट वर्किंग विद द चाइल्ड एट 15 months ऑल्सो, अगर मुझे लगता है वॉकिंग नहीं आ रहा है. दो क्लिनिकली हम जरूर चेक करेंगे कि हमें क्या डेफिसिट्स दिख रही हैं, बट 18 months इज समथिंग. इफ अ चाइल्ड इज नॉट वॉकिंग बाय 18 months, यू हैव टू, डोंट वेट, just start the intervention or meet a doctor or a therapist for that. एंड हाउ थेरेपिस्ट हेल्प्स इन ऑल दिस. या सो जैसे आपका टो वॉकिंग का डिस्कशन था, इनिशियली चाइल्ड कैन वॉक ऑन टोज, ठीक है. ओके इनिशियल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट इट्स फाइन. अब हम इस पे हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चल रहे हैं तो बच्चे के नॉर्मली क्या है, बच्चा जब चीज़ों को छू रहा है तो हाथों पे सारे टेक्सचर आ रहे हैं. अब पैरों पे हमने शुरू में ही शूज पहना दिए, सॉक्स पहना दिए, चाइल्ड के सोल पे कितने टेक्सचर्स वो एक्सेप्ट कर पा रहा है. तो स्टार्टिंग में जब आप खड़ा कर रहे हो बच्चे को, मे बी ही इज फीलिंग द टेक्सचर्स. अगर वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, चाइल्ड कैन गो ऑन टोज, राइट. ओके और कई बार कुछ टेंडन्स या मसल्स की टाइटनेस भी हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा टोज पे जाता है. या ओके हाई टोन, जो हमने पहले शुरू में बात की थी कि स्टिफ है मसल्स, इन सब चीज़ों में हमें हाई टोन या फिर सेंसरी इश्यूज की वजह से टो वॉकिंग आ सकता है. अब अगर हमें ये साइन दिख रहे हैं, टो वॉकिंग 18 months 2 years तक बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, देन वी हैव टू सी इज इट सेंसरी. अगर मैंने बच्चे की सोल पे टच किया, या कई बार मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ, डू यू फील योर चाइल्ड इज वेरी टिकलिश, आपका बच्चा बहुत टिकलिश है, आपने अभी छुआ भी नहीं एंड चाइल्ड इज फीलिंग टू मच टिकल्स. आपने सोल टच किया और चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग टेक्सचर और एकदम फ्राइटन हो गया, तो आप समझ पाओगे, एक होता है इंजॉय करना टेक्सचर को, एक होता है आई एम नॉट लाइकिंग इट, इट इज टू मच. तो कई बार कुछ बच्चों में टैक्टाइल सेंसिटिविटीज हो सकती हैं कि चाइल्ड इज नॉट लाइकिंग द टेक्सचर. तो बट ये कितने टाइम तक रह सकता है, एंड मतलब व्हाई इट इज तो अवेलेबल. दीज आर सेंसरी डिफरेंसेस, ठीक है. ये एक सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकते हैं. इट कैन हैपन, मतलब ऐसा नहीं है कि देर इज सम डैमेज इन द ब्रेन और इट्स हैपनिंग. हाउ आर सेंसरी सिस्टम्स आर डेवलपिंग, जैसे हमने कहा बच्चे का ये जो पूरा इन्वायरमेंट है ना, इट इज साइंस, इट इज एक्सपेरिमेंट. चाइल्ड इज टचिंग, इट्स लाइक अ ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है, ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है. जब हम कोई चीज़ टच करते हैं हमें पता है ये सॉफ्ट है या हार्ड है. बट कई बार ये जो प्रोसेसिंग इश्यूज हो सकते हैं ब्रेन में, वेयर चाइल्ड इज फीलिंग इट मोर, इसको हम सेंसिटिविटीज बोलते हैं. इस तरह में बच्चा कई बार व्हेन यू आर डूइंग कॉम्बिंग, पूरी बॉडी पे टेक्टाइल ज़्यादा फील हो रहा है टेक्सचर, तो कॉम्ब करना पसंद नहीं करेगा. ब्रशिंग बिल्कुल पसंद नहीं है. या कपड़े आप उसे पहनाते हो, एवरी टाइम नैपी यू चेंज, इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर अ पेरेंट बिकॉज चाइल्ड इज क्राइंग अ लॉट, क्योंकि उसको टेक्सचर्स पसंद नहीं आ रहे हैं, सॉक्स नहीं पहन पा रहा है बच्चा. तो ये बड़े छोटे छोटे से दिस साइंस गोज है. बाय टाइम. विद इंटरवेंशन यस, एंड विद एक्सपोजर, दोनों चीजें. तो व्हेन आई से एक्सपोजर, ये मतलब नहीं है कि अब बच्चे में इश्यूज हैं और अब ठीक है वो नहीं टच कर रहा तो मैं टच करा दूं हाँ तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं. पहले इनिशियल डेवलपमेंट में ही ना बेयर फुट वॉकिंग इज वेरी गुड. तो ये हम शुरू से ही अगर शुरू कर दें कि आप लूफाज यूज कर रहे हो बच्चे की बॉडी पे, सॉफ्ट वन, जिससे कि वो टेक्सचर्स फील कर रहा है, बेयर फुट वॉक कर रहा है, ग्रास पे बच्चा खड़ा है, तो ये सब चीज़ों से टेक्सचर्स के लिए अडेप्टेशन ब्रेन में आएगा.
बट अगर ये नहीं आ रहा है एंड इफ इट इज़ अ डेफिसिट, देखो हम बोलते हैं ना, एक तो डेवलपमेंट में एक्सपोजर नहीं मिला, बट देर राइट। आर कंडीशंस जहाँ आपने ये सब किया है, फिर भी बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज हैं, देर कुड बी डिफरेंट रीजंस टू दैट। फिर हमें उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, सो वी डू सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है जिसको हम ओके। SI बोलते हैं, वेयर यू आर इंटीग्रेटिंग ऑल द सेंसेशंस इन अ थेरेपी वे। तो उसमें देर इज़ अ होल साइंस बिहाइंड इट कि टेक्सचर टच नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टेक्सचर दूंगी, आई विल गिव अ लॉट ऑफ बॉडी मसाजेस एंड प्रेशर विच हेल्प्स द ब्रेन टू अडेप्ट टू दैट टेक्सचर। उसके अलावा देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, देर आर डिफरेंट ब्रशेज जिसको हम ओके। प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ब्रशिंग के, विल बाजो, दोज आर द प्रोटोकॉल्स विच हेल्प्स टू रिड्यूस दैट सेंसिटिविटीज, बट इफ चाइल्ड हैज डेफिसिट इन दैट, बट ये किस पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है? यू कैन सी अ लॉट इन ऑटिज्म। ऑटिज्म। ऑटिज्म में काफ़ी सेंसरी इश्यूज आप देख सकते हो, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, बट येस सेंसरी इश्यूज आर वेरी एविडेंट इन ऑटिज्म। इट कैन बी सीन इन अदर डेवलपमेंट डेफिसिट्स ऑल्सो, ADHD बच्चों में देख सकते हो आप, डाउन सिंड्रोम में भी हो सकते हैं। तो और समटाइम्स देयर कुड बी ओनली सेंसरी इश्यूज, जैसे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट ठीक है, बच्चे ने अपने टाइम पे चलना शुरू किया, सारे माइलस्टोन्स टाइम पे अचीव राइट। किए, बट उसके डेली रिचुअल्स आर नॉट स्मूथ, so the child can have only sensory issues. राइट। और कौन कौन से फुट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्लब फुट, आई नो वन, एंड बो लेग्स आल्सो, व्हाट Yeah, कैन बी द रीजन sure. फॉर दैट? Okay. तो जब हम बो लेग्स की बात करते हैं कि लेग्स आर लाइक बोइंग, राइट? या। तो समटाइम्स देर कुड बी रीजंस लाइक विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसीज, दोज कुड आल्सो बी मेडिकल रीजंस, राइट? जिसकी वजह से बच्चे की बोन्स वीक है, फ्रिजाइल है, तो बच्चे का जब बॉडी वेट उस पर पड़ता है, तो अगर बोन्स स्ट्रांग नहीं है, अभी तक हम मसल्स की बात कर रहे थे, बोन स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, मुड़ जाएगी ना, वजन आ रहा है, हिप से लेके पूरा नीचे वजन आ रहा है। तो कई बार हम मैं एज अ थेरेपिस्ट भी बहुत बार ये डिस्कस करती हूँ, जो हम कहते हैं ना प्री मेच्योर वेट बेयरिंग करा देना, व्हाट दैट इज, कि अच्छा। अगर जैसे बच्चा बहुत छोटा है, 3 या 4 महीने का है, एंड व्हेन यू आर टेकिंग देम इन लैब, दे रियली वांट टू पुट फीट पे वेट ना, हाँ। राइट। और कई बार हम बहुत खुश भी हो रहे हैं, तो कुछ सेकेंड्स के लिए इज फाइन, बट अगर हम बहुत जल्दी, क्योंकि उस समय बोन्स इतनी स्ट्रांग नहीं है बॉडी वेट लेने के लिए, तो एज अ पार्ट ऑफ प्ले जस्ट टेकिंग सम वेट, जिसमें आपने काफी हद तक बच्चे को उठाया हुआ है, सिर्फ पैर टच हो रहे हैं, दैट इज स्टिल ओके। बट अगर आप ज्यादा देर के लिए बच्चे को खड़ा करते हो, लाइक 6 मंथ से पहले, तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करने को बोलती हूँ कि इफ चाइल्ड इज टेकिंग अ लॉट ऑफ वेट ऑन फीट दैट टाइम, बोन्स आर नॉट दैट स्ट्रांग, उस समय आपको बो लेग्स दिख सकता है। तो 8 मंथ्स में क्या होता है, बच्चा खुद से फर्नीचर पकड़ के खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो राइट। उस समय चाइल्ड इज डूइंग इट एक्टिवली ना, खुद से कर रहा है, तो मसल्स में ताकत भी आ रही है, इज यूजिंग दोज मसल्स, तो इसलिए पैसिव वेट बेयरिंग बिफोर 6 मंथ्स शुड बी अवॉइडेड। शुड बी। एंड इन केस ऑफ क्लब फुट? क्लब फुट इज अगेन वन ऑफ द ऑर्थोपेडिक कंडीशन, जो हम कहते हैं, जो पैर की बनावट है उसमें कई बार हम उसको पैर हमें टेढ़ा दिखेगा, तो ये कंजेनाइटल, व्हेन आई से कंजेनाइटल, जेनेटिक, बच्चा पैदा हुआ तब भी हो सकता है, कई बार अगेन द फीटल पोजीशन की वजह से, तो दैट इज कंजेनाइटल वन, चाइल्ड इज बॉर्न विद क्लब फुट, जहां पे वो पैर सीधा ना रख के टेढ़ा जा रहा है, बाहर वाले हिस्सा जो पैर का है उस पे वजन जा रहा है, तो एक सी की तरह बन रहा है, तो बिल्कुल टेढ़े पैर लग रहे हैं, ठीक है, वो कंडीशन है, और कई बार ये बाद में डेवलप हो सकता है। तो अगर हमें वो क्लब फुट दिख रहा है, डेफिनेटली फर्स्ट वी नीड द ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन। उसमें एक है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, वेयर कुछ मसल्स आर लूज एंड एक तरफ की मसल्स टाइट हो रही हैं, तो इसके लिए स्ट्रेचिंग्स होती हैं, उसके लिए वी डू डिफरेंट टेपिंग होते हैं, उससे अगर कन्वेंशनली ठीक हो पाता है, या फिर इट मे नीड प्लास्टर ऑल्सो, और कुछ स्पेशल शूज भी आते हैं, तो ये सब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट टू करेक्ट दैट। if it's not correctable, then there are surgical options which are done by orthopedic, but पहले सबसे पहले यही है कि हम कुछ फुट अलाइनमेंट्स पे, एज जस्ट फ्रॉम योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑल, यू कैन वर्क ऑन सिंपल स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फुट मसल्स। एंड फ्लैट फुट के केस में? तो फ्लैट फीट अगर हम बोलें तो, यानी कि जैसे मैंने हाथ की आर्चेस की बात की थी, राइट। ऐसे ही जब बच्चा चलना शुरू करता है, पैर फ्लैट ही होता है, राइट? इफ यू विल टेक द फुट प्रिंट, इट विल बी फुल फ्लैट, beautiful foot, and now we are standing, if you have a good arch, you will see the arch in that. When child starts walking,
जब बच्चा ऊंचे नीचे सरफेसेस पे चलने लगता है तभी हम बोलते हैं चलने दो, ग्रास में चलने दो, ग्राउंड्स पे चलने दो, राइट? Right. अगेन देयर आर वेट शिफ्ट्स और आर्चेस डेवलप्स, ठीक है? Hmm. तो नॉर्मली ये आर्च डेवलपमेंट 18 महीने के बाद शुरू ही होता है, ठीक है? Okay. 2-3 साल 4 साल तक आर्चेस अच्छी डेवलप होती हैं। तो ये आर्चेस इट्स वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इट गिव्स यू स्पीड, राइट? बिकॉज द आर्च विल गिव यू दैट स्पीड एंड लॉट ऑफ Right. थिंग्स यू नीड फॉर दैट। अब देयर कुड बी कंडीशन, अगर मसल टोन लो है या स्ट्रेंथ कम है तब भी आपको फ्लैट फीट दिख सकता है, राइट? अगर 5 साल तक बच्चे की आर्चेस डेवलप नहीं है तो उसमें हम, जैसे मैंने कहा था, हाथ की मसल्स पे वर्क करते हैं। सिमिलर इन फुट ऑल्सो वी हैव वेरी स्मॉल मसल्स। ये मसल्स इतनी छोटी होती हैं कि इनको हम कैसे, सिंपल एक्सरसाइजेस हो सकती है, पैर के नीचे हमने टावल रख दिया एंड यू टेल द चाइल्ड टू Hmm. रोल विद योर टोज, या एक पेबल या मार्बल रख दिया और इसको उठाने की कोशिश करो, तो यू आर स्क्वीजिंग योर टोज एंड Right. फिंगर्स। उससे क्या हो रहा है, पैर की मसल्स में स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है। तो दोज आर गुड Hmm. एक्सरसाइजेस टू डेवलप आर्चेस इन द फुट, एंड यस यू नीड स्ट्रेंथ So हमने लेग्स जो में। सब थेरेपीज बताई, the parents must be doing 1 hour a day or maybe 1 hour in 2 to 3 days. Is that enough? या घर पे भी parents should do all these activities? वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एट होम, राइट? तो थेरेपी, हमारा ये मकसद नहीं है कि वॉट थेरेपिस्ट इज डूइंग ओनली दैट्स, यू कांट रिड्यूस द वर्ड टू द चाइल्ड, राइट? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने सिर्फ चार कुछ एक्सरसाइजेस की एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि सारे चेंजेस हो जाएं। अगर हम उसके डेली रूटीन्स में ये सारी चीज़ें डेवलप कर दें देन इट्स नॉट लाइक अ डिफरेंट एक्सरसाइज फॉर द चाइल्ड, राइट? तो Yeah. यूजिंग दोज टेक्सचर्ड मैट्स और जो बैलेंस बीम्स बच्चा मूव कर रहा है, कई बार आई विल टेल जस्ट पुट द पिलोज एंड कुशंस ऑन द फ्लोर, लेट द चाइल्ड वॉक ऑन दैट। तो उससे बैलेंस इंप्रूव होगा, बॉडी अवेयरनेस इंप्रूव होगी। सो थेरेपी को हमें ये नहीं समझना है थेरेपी इज ओनली व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लिनिक और इनटू द क्लोज रूम। Yeah, right. एवरी प्लेस इज एक्सपेरिमेंटल फॉर द चाइल्ड टू डेवलप स्ट्रेंथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो शायद यू मे नॉट नीड द इंटरवेंशन फॉर फ्यू चिल्ड्रन, राइट? इफ अ चाइल्ड हैज माइल्ड इश्यूज, बहुत सारी चीजें कवर अप हो सकती हैं। Rightly said. So I had a word with the pediatric orthopedician also. He said that it is absolutely fine if your child is sitting in W position, because W position बच्चा outgrow कर लेता है. But whoever therapist I I meet know. A therapist would says never like it. exactly the Opposite. opposite of Yeah. that. So what's Yeah. your take on So that? I would say a therapist would always hate W sitting. Yeah. So see, I'm not saying what a doctor have said is wrong. So definitely जब डेवलपमेंट हो रहा है हिप्स का, तो अगर हम हिप देखें, दो बोन है, राइट? तो Right. एक एसिटाबुलम है जो बिल्कुल फ्लैट है और ये हमारा फीमर है। जब बच्चा वजन डालने लगता है तो ये इसमें कर्व आने लगता है, राइट? एंड देन द जॉइंट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। शुरू में इतना स्टेबल नहीं होता है ये जॉइंट, एंड टू Right. यूज द स्टेबिलिटी चाइल्ड यूजेस डब्ल्यू सिटिंग। Okay. तो जैसे मैं कहती हूँ, अगर बच्चा जब बैठना शुरू हुआ, फॉर फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स चाइल्ड इज सिटिंग इन डब्ल्यू सिटिंग, Okay. वी नो चाइल्ड वुड आउटग्रो दैट। Hmm. बट अगर एक बच्चा जिसका डेवलपमेंट डिले है, राइट, इफ अ Okay. चाइल्ड इज हैविंग एटिपिकल मसल टोन या एबनॉर्मल मसल टोन, जैसे मैंने कहा, अगर बच्चा लूज है, हाइपोटोनिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यू सिटिंग में बैठेगा क्योंकि कोर यूज ही नहीं करना पड़ेगा। इट्स ईजी पोजिशन टू हैंडल, तो दैट इज अ साइन। सिमिलर इफ चाइल्ड हैज सेंसरी इश्यूज या ऑटिज्म, इस सिचुएशंस में आपको डब्ल्यू सिटिंग अगर बहुत एविडेंट दिख रहा है तो आई नो दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हिप्स ऑल्सो, ऑर्थोपेडिक वे भी और डेवलपमेंट वेज भी। तो इफ योर चाइल्ड इज सिटिंग इन दैट पोजिशन फॉर लॉन्गर आवर्स, शुड बी टोटली अवॉइडेड, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो ठीक हो पाए। क्योंकि कई बार जो बो लेग्स बोल रहे हैं या हम फिमोरल एंटीवर्जन, जो एबनॉर्मल एंगल्स हो जाते हैं हिप के, Right. दैट कुड हैपन ड्यू टू prolonged hours of W sitting. So if a child is moving in and out of positions, right? Similarly, if I say कि okay, screen time is bad, अगर मैं कुछ देर देखना is good for development, but if I'm doing that for hours, तो इसलिए हम कहते हैं ना over use injury. तो over use तो is not good. And me as a therapist, I see any child in W sitting, I correct it because that's the easy position for the child. Yeah. और एक बार बच्चे की हैबिट हो जाएगी, child will like to go in that posture. Agree. And now let's talk about speech delays and speech development. Uh, when is the right time to intervene? तो
जब हम स्पीच डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सिंस मैनी इयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन द लैंग्वेज पार्ट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. तो व्हेन वी से स्पीच, स्पीच इज ओनली नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग. Okay. व्हाट यू आर सेइंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट इज अ रिसेप्टिव पार्ट, इसलिए हम इसको लैंग्वेज बोल देते हैं. स्पीच इज समथिंग, मैंने सिर्फ बोला पापा मम्मा, बट आई डोंट नो हु द पापा इज, राइट, और मम्मा मैं पहचान नहीं रहा हूँ. तो आई वुड यूज द वर्ड लैंग्वेज. वाई? पहला पार्ट है रिसेप्टिव. एम आई एबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन और कमांड व्हाट यू आर सेइंग. जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने वो सुना और उसको समझा, दैट इज रिसेप्टिव पार्ट ऑफ स्पीच और Right. लैंग्वेज. फिर आई रिप्लाई टू दैट, राइट, दैट इज द एक्सप्रेसिव पार्ट. एक्सप्रेसिव में भी आई यूज्ड वर्बल. तो ये दोनों तरीके से हो सकता है. इफ आई रियली, इफ कोई मीटिंग चल रही है एंड आई जस्ट सी यू एंड आई विल, so I did not use my words, but I communicated with you, right? Right. I gave you the gesture, or I said I will talk Right. later to you, right? So that is also speech. So if that's why we say it's a, इसको हम पूरा combine कर देते हैं कि social language development कैसा हो रहा है. That is Okay. one. तो क्या बच्चा इंस्ट्रक्शन समझ पा रहा है? आई सेड ओ गिव दिस टू पापा. 18 मंथ्स का बच्चा है और हमने बोला जाओ ये पापा को देख के आ जाओ, और वी कैन वेव बाय. तो ये सारे जेस्चर्स बच्चा यूज कर रहा है कि नहीं. अगर ये नहीं हो रहा है तो मेरे लिए एक अलार्म है. इफ 10 मंथ्स 1 ईयर पे भी बच्चा क्लैप नहीं कर रहा है, तो दीज आर जेस्चर्स. जो मैंने नॉन वर्बल की बात की. उसके बाद जब हम वर्बल की बात कर रहे हैं, 1 ईयर पे हमारे पास सिंगल सिंगल वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं. चाइल्ड स्टार्ट सेइंग पापा बाबा, सिंपल वर्ड्स, बाइलेबियल बोलते हैं जहाँ दोनों लिप्स का यूज हो रहा है. Right. 18 मंथ्स तक ये वर्ड्स बढ़ते जाते हैं, राइट. 18 मंथ्स में 8 to 10 वर्ड्स आ जाते हैं. And the range is increasing like anything. 2 year child can have 300 words and can join words, sentences छोटे Yeah. छोटे, मम्मा आओ, पानी नहीं. Hmm. If you are seeing child has limited vocabulary, उसके वर्ड्स 2 साल का बच्चा है और उसके वर्ड 50 से भी कम है, Right. 50 से भी कम है, मेरे लिए ये रेड फ्लैग है. तो वी हैव टू डेफिनेटली मीट एंड फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग. इज देयर इज डिले? क्योंकि वो बहुत नॉर्म होता है ना कई बार कि हाँ बॉयज लेट ही बोलते हैं बच्चे, हाँ, मतलब लेट है ना. बोलते हैं, बोल लेंगे, हाँ स्कूल बोल में डाल लेंगे, दो, बोल देंगे, राइट, कर या. लेंगे. तो Right. सी फ्रॉम ब्रेन डेवलपमेंट, फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन, नाउ वी नो इट कि इफ आई कैन फाइंड अ लेट टॉकर, लेट टॉकर्स भी होते हैं. हाँ. अब लेट टॉकर्स जो बच्चा होगा ना, उसके बाकी सब चीज़ें काफ़ी ठीक होंगी, लाइक रिसेप्टिव लैंग्वेज, जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट. देन स्टिल चाइल्ड कुड बी अ लेट टॉकर. इंटरवेंशन उसे भी चाहिए होगा, Right. राइट. तो जब कई बार बोलते हैं ना कि वो बच्चा 5 years में बोलने लगा था, आई हियर इट एवरी टाइम इन द क्लिनिक्स, राइट. तो फर्स्ट आई रियली वांट टू नो व्हाट दैट चाइल्ड कुड बी जस्ट अ लेट टॉकर. बट जब हमने कहा स्पीच के अलार्म्स क्या हैं, अब मुझे 2 years में भी चाइल्ड इज नॉट कंबाइनिंग वर्ड्स, 2 वर्ड ज्वाइन नहीं कर रहा है, 50 भी वोकैब नहीं है, लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, देन डेफिनेटली चाइल्ड वुड नीड इंटरवेंशन. सो अर्ली इंटरवेंशन इज समथिंग, क्योंकि अगर हमने आइडेंटिफाई ही नहीं किया तो वी आर मिसिंग ऑन दोज इनिशियल important time when billions of neurons are waiting to get stimulated. तो उस समय अगर हम वो कनेक्शंस डेवलप कर पाते हैं तो और भी अच्छा है. तो इफ देयर इज डिले एंड यू आर वर्किंग एट वेरी इनिशियल स्टेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायग्नोसिस, हमें वेट नहीं करना है कि कोई बोलेगा ऑटिज्म है, नाउ यू डू द थेरेपी. देयर इज डिले, जस्ट गो विद द डिले, डू द इंटरवेंशन, हेल्प योर चाइल्ड टू गेट मोर स्टिमुलेशन इन द environment, एंड बच्चा would get facilitated. Rightly said. So what happened in case of ADHD? You mentioned ADHD Yeah. बच्चा हो जाए, Yeah. तो उस केस में हाइपर एक्टिव हो जाता है बच्चा. Yeah. बट कहते हैं कि हाइपर एक्टिव किड है, अच्छा है, Yeah. एक्टिविटी कर रहा है, एंजॉय Yeah. कर रहा है. Right. So activity होना is always good. I remember I used to meet a dad and I loved him. I still remember long back he told कि मैम मेरा बच्चा है, इसका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता. Right. So see, having activity is very good. When we say ADHD ना, hyper activity disorder, उसमें impulsivity बहुत ज़्यादा होगी. बच्चा चाह कर भी, if you want the child to sit and focus and do, child won't be able to do. Child develops aggression, frustration because he is not able to manage with the environment, right? तो having activity और hyper activity में difference है. एक over active बच्चा आपने कहा बैठ जाओ, बैठ जाएगा, right? But if his brain is so stimulated in ADHD or those conditions where his brain seeks movement,
तो ये भी हाँ, एक तरह की सेंसरी कंडीशन होती है। जैसे हमने टैक्टाइल की बात की, ऐसे ही वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, राइट, राइट? तो वेस्टिबुलर इज हाउ यू आर फीलिंग द मूवमेंट। राइट, इफ अ चाइल्ड इज सेंसरी सीकर, वेस्टिबुलर सीकर, तब भी बच्चा बहुत गोल गोल घूमेगा या रिस्क टेकिंग बिहेवियर करेगा। तो दोज थिंग्स कैन ऑल्सो हैपन मैनी टाइम्स द कॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी। तो सिर्फ डांट के हम बोले कि नहीं बैठो, ये करना है, देन यू आर वर्किंग कॉग्निटिव लर्निंग ना। बट what his child's need, his brain seeks that. We have to intervene and help that child in that way. So yeah, so कई बार in these एक्टिविटी और cases हाइपर एक्टिविटी में so mixed up. Yeah. yeah, so how you help in that way? You help them focus. Yes. So there are a lot of activities for in sensory integration. जैसे मैंने कहा पहले we have to figure out does child has sensory challenges, right? Yeah, Vestibular right. seeker है. In therapy we use a lot of swings. There are a lot of vestibular activities. You are giving the movement to the child, but along with that you are doing a lot of focus activities. तो your brain is seeking the movement. बट सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बच्चे को झूला दे दिया, आधा घंटा झूला कर लिया, उसकी नीड पूरी हो गई. You are getting the adaptive responses from the brain. And that helps them to focus better. तो मूविंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कई बार बच्चा उसकी वजह से चीजें सीख ही नहीं पा रहा है. अब प्ले ग्राउंड में देर इज अनदर चाइल्ड ऑन द स्विंग एंड आई कांट वेट बिकॉज आई एम टू इम्पल्सिव एंड चाइल्ड में पुश द अदर चाइल्ड एंड देन ही इज नॉट गेटिंग सोशल प्ले विद अदर चिल्ड्रन. तो कहीं ना कहीं चाइल्ड फील्स वेरी लेफ्ट आउट बिकॉज बाकी बच्चे उसके साथ फिर नहीं खेल रहे हैं या वो खेल ही नहीं पा रहे हैं उनके साथ ड्यू टू दैट हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी. So a lot of therapies, deep pressures, and vestibular activities helps the brain to calm down. You share one of the case you have done, got massive results, and who have recovered and have showed good results. Yeah. Must So be a lot. many, and you know, I think that's the जो मुझे लगता है like at the end of day what keeps us motivated. Motivated, I agree. And agree. whenever we see like the one night I was getting call from a parent and I thought what happened, and I just picked up the call and she said, oh, he said papa. तो like definitely that's a very good Very feeling for good, a very therapist. तो good. मुझे लगता है एक मामा या पेरेंट्स के लिए जितना अच्छा मोमेंट होता है, सिमिलर इज फॉर थेरेपिस्ट. सिमिलरली व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग, तो Right. मैं बोलती हूँ कि हम लोग जनरली इतने बिजी हैं कि व्हेन अ चाइल्ड इज डेवलपिंग नॉर्मली, तो हम ध्यान ही नहीं देते कि क्रॉलिंग इज अ सच अ बिग थिंग Yes, और वॉकिंग इज yes. सच अ बिग थिंग. बट व्हेन आई वही जब वर्क विद delay चिल्ड्रन होते विद हैं. डिलेज, Yeah. और हमारा एक बच्चा जो 2 साल या 3 साल में चलना शुरू करता है या क्रॉल सीखता है, दैट इज लाइक every time it's a victory for us. Yeah. So there are many children who have shown very good changes, and therapies are important. But I feel not only therapies are important, it's parents' participation, right? Parent कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, Involved in this. and then how much we are giving the exposure to the child. So we say na it takes a village to raise a child. Yeah. Similarly our therapies, so yes, right, therapies are important, but along with that how much I'm एबल टू टेल अ पेरेंट कि इश्यूज क्या हैं. क्योंकि देखो इन चीज़ों में टाइम लगता है. लाइक व्हेन आई शो सम वीडियोज टू द पेरेंट दैट चाइल्ड स्टार्टेड वॉकिंग, एंड नाउ वी नो वी हैव अचीव दैट माइलस्टोन इन 1 year ऑफ थेरेपीज, 2 year ऑफ थेरेपीज. तो ये समझना कि दीज थिंग्स वुड टेक टाइम. Take time. We right. need to have patience in that. But yes, we have to be aware that we are on the right path. So I Yeah. met one of my child, and they have moved to Bangalore and they just came. They said we just want to meet you. And I used to work with this child long back. Now he have done his 10th के exam उसके हुए हैं. Oh my God. He sat with me, he was talking with me, and I remember how hyperactive and impulsive he was. He scored very good in maths, and he was complaining about his younger sibling कि ये बहुत hyperactive है मैम, देखो कितना भागता है. I was like, that was victory for me. I mean, I felt Yeah. so good. And parents told we just came here and we wanted to meet you to you see him how well he's doing. So yes, there are a lot of success stories. But yes, it needs a lot of time and Time. patience. It doesn't happen in one Overnight. day or 2 days. But yes, Yeah. there are a lot cases such. In case of cerebral palsy, the muscle tone and everything is just not there. But then also, can child start walking with the therapy, and can they be just like walking just like us? Because Many of them, yes. तो जब हम cerebral palsy की बात करते हैं तो now there is a
एग्जैक्ट डैमेज इन द ब्रेन। हम पालसी बोल रहे हैं, देर इज इंसल्ट टू द ब्रेन। जब Yeah, right. डेवलपिंग ब्रेन होता है, कुछ डैमेज हुआ है, मे बी देर वॉज अ बर्थ हाइपोक्सिया या बर्थ के बाद कुछ इशू हुआ, तो उस समय मसल टोन जैसे हमने कहा एबनॉर्मल है, पोस्चरल कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इन दैट देर आर डिफरेंट कैटेगरीज, कितना डैमेज है ब्रेन में या कितना इंसल्ट टू द ब्रेन हुआ है। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं वेयर वन साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, जिसे हम हेमीपेरेसिस या हेमीप्लेजिया बोलते हैं, ठीक है। तो वन हैंड और वन लेग ठीक है, बट वन हैंड और वन लेग अफेक्टेड है। कुछ कंडीशंस में हमें होता है जहां लेग्स में इन्वॉल्वमेंट जाता है और हैंड्स में कम है, दो ऑल फोर I लिम्स think आर उनका इन्वॉल्व। कई केसेस में तो मैंने देखा है नेक कंट्रोल इज आल्सो नॉट यस, सो देयर. दैट इज क्वाड्रीपेरेसिस में जहाँ चारों लिम्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है या मसल टोन एबनॉर्मल है, व्हेन चाइल्ड इज नॉट एबल टू अचीव Yeah, दोस right. माइलस्टोन। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स इन थेरेपीज। सो फिजियोथेरेपी मतलब एक ये बहुत मिथ है कि हमने बच्चे को सिर्फ ये मूवमेंट करा दिया, लाइक पैसिव मूवमेंट्स, दैट इज वेरी कन्वेंशनल। देर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट अप्रोचेस विच आर न्यूरोलॉजिकली, हमें कैसे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करना है। Right. So we practice a lot of NDT. It is a neurodevelopment treatment approach. And in that, we are working a lot of functional positions for the child, which is developing the connections in the brain. ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जब हम बोल रहे हैं, जो एरिया डैमेज है, बट लॉट ऑफ अदर एरियाज आर कमिंग टू कवर अप, राइट। Yeah. और बहुत सारी सेल्स हैं ब्रेन में जो Yes. स्टिमुलेट होंगी। एंड many of our children are able to sit independent, walk. Few children do have more challenges who walks with the walker or crutches or with one support, but many of them can walk independent, and you are working on their balance and coordination. So And that's how, possible. yeah, how well motivated kids are and parents are. मुझे लगता है बच्चे बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं हाउ यू आर हेल्पिंग देम टू गेट इन्वॉल्व। लाइक दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि थेरेपी शुड नॉट बी अ पनिशमेंट टू द चाइल्ड. It has to be Yeah. actively engaging, right? If you're using a lot of toys and you are helping them to play and have fun, they should not feel like many of our children, when we are making them stand, और हम बोलते हैं चलो हम target hitting करते हैं, child doesn't know I'm working on his standing, right? Because for him the target is, so मुझे इसको hit करना है या ये play करना है, Right. right? तो therapy, yes, therapy has to be very playful. It has to be child has to have the inner motivation, right? तो वो बहुत ज़रूरी है. It has to be play based. For parents, I do understand initially बहुत tough होता है, because having a child who has delay, it's not easy to accept. It's very difficult. So I know that's a journey, and where we help parents understanding. कई बार when they have those success story, they see other child walking or sitting, they Then get the they feel motivation. motivation. क्योंकि But you do, earlier, my parents must be very demotivated, it ना? is इसलिए बहुत बार हम होता है कि And एनडीटी you में भी work इन्वॉल्व with पेरेंट्स. counselors also यस in यस this whole process. यस. So many a times I also do sit with the parents, and we do have psychologists who work with the parents and help them understand कि हमें situation पता होनी चाहिए, right? Once they know it, and what the process can help my child, so I always say कि rather than just thinking what's not working, I always give them homework. Okay, आप इनको थोड़ी देर खड़ा करो या पार्क में walk कराओ, right? Right. Because you are actively engaged in the process, right? क्योंकि once you are able to engage in the process, it gives more courage. So I would say it's not easy always, but we have few parents who are like amazingly motivated, who motivates us also. Because see, as human, we also do feel sometimes dull, Yeah. milestones achieve nahi ho rahe hain, we check progress list and all, it does happen. But I would say it's mixed. Many of our parents are really motivated, and they have that patience कि हो जाएगा हो मैम, it would जाएगा. happen. Thank you so much. It was such an insightful session, Arzu. And I think we have got a lot of insights regarding the physical development of our kids. Thank you so much.